एक कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फिजिकल एंजॉयमेंट को पूरा करने के लिए अपने ही ब्रदर, स्टेप फादर और बहुत सारे लड़कों के साथ घपाघप करती है। जब ये बात उसके फैमिली को पता चलती है तब क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड, आज हम 2015 में रिलीज नताशा नाम के एक बेहतरीन फिल्म के स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छा लगेगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और 60 इयर्स ओल्ड एक लड़के को हम देखते हैं जिसका नाम मार्क रहता है और वो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। और उसी दौरान मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसे बिना ही सेटिस्फाइड किए हुए वहां से चली जाती और फिर मार्क वहां से अपने घर चला जाता है। घर जाकर मार्क वीडियो देखकर और खुद को सेटिस्फाइड करता है और फिर सो जाता है। और अगली सुबह मार्क की मॉम उसे उठाने के लिए आती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। उसके बाद मार्क के घर मार्क के अंकल और उसके जीना आते हैं। जीना जो कि रसिया से थी। जब जीना खाना सर्व कर रही थी तब मार्क उसको घूरने लगता है क्योंकि जीना ने डीप नेक का ड्रेस पहन रखा था। उसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कि कैसे जीना ड्रेस की वजह से सबके सामने फेमस बनी पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे बताती है कि शायद ये रसिया का फैशन होगा और हमें उसे उसकी ड्रेस से जज नहीं करनी चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि जीना की एक पहले भी शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा था। और नताशा को लाने के लिए वो रसिया जाती है और फिर जब माँ और बेटी दोनों वापस लौटते हैं तो उन्हें लेने के लिए सब लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, जहाँ पे पहली बार मार्क नताशा से मिलता है जो कि 14 इयर्स की थी। कुछ दिन बाद मार्क के अंकल और जीना दोनों शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इधर नताशा बोर हो रही थी। इसलिए मार्क की मॉम मार्क को बताती है कि नताशा यहाँ पे बोर हो रही है और इसलिए तुम उसे घर दिखाने के लिए लेके जाओ। फिर मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ ही वो अपना रूम भी दिखाता है। फिर नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या क्या करते हो। फिर मार्क उससे कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ टीवी देखता हूँ। तभी नताशा उससे कहती है कि क्या तुमने यहाँ पे किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुए हो। मार्क नताशा की बातें सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो सिर्फ 14 वर्ष की हो, क्या तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तभी नताशा उसे बताती है कि मैं अभी तक करीबन 100 आदमियों से साथ ऐसी कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी वो सब कर सकती हूँ। तभी मार्क नताशा से कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे मॉम से शादी कर ली है, इस वजह से हम दोनों कजन हुए। और ये बातें सुन के नताशा मार्क को बताती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसके कई मर्दों के साथ अफेयर भी रह चुका है और ये सारी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर मार्क एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मॉम आती है और उससे कहती है कि नताशा इस कंट्री में पहली बार आई है, इसलिए तुम्हें नताशा का ख्याल रखना पड़ेगा और तुम्हें इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि नताशा का यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है। मार्क अपनी मॉम की बातें सुन रहा था पर वो अच्छी तरह से जान रहा था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है जहाँ पे जीना उसे बताती है कि नताशा को अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद आता है और वो सबसे अलग है। अगर वो मार्क से कभी गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। और फिर उसकी मॉम नताशा को बाहर बुलाती है, पर किसी बात की वजह से उन दोनों में झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहां पर वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब नताशा बताती है उसे कि वो अपनी मॉम की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती और वो मुझे यहाँ लाकर मेरी लाइफ को और बोरिंग कर दी है। उसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफत के घर पे लेके जाता है जहाँ पे नताशा रूफत से मिलती है, लेकिन उसके बाद हमेशा नताशा रूफत के बारे में ही पूछती रहती थी। मार्क उसे बताता है कि रूफत का पेरेंट्स का डिफॉल्ट हो चुका है और रूफत यहाँ पे अकेला ही रहता है। उसके बाद दोनों यहाँ पर लंच करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा उससे कहती है कि मैं कल तुम्हारे घर पे आऊंगी। अगले दिन मार्क अपने घर पे पढ़ाई कर रहा था, तभी नताशा वहाँ पर उससे मिलने आती है और कुछ ही टाइम बाद वो लोग साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ में मिलकर नशा करता है, जिसे नताशा भी देख लेती है
और वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं भी यहाँ पे स्मोक कर सकती हूँ। जब अगले दिन नताशा मार्क के घर पे आती है तब मार्क उसे नशा कराता है। उसके बाद नताशा मार्क का परमिशन ले करके और मार्क का लैपटॉप देखने लगती है और जैसे ही नताशा उसका लैपटॉप ऑन करती है तब तक उसके सामने ही वो वाली वीडियो उसे मिल जाती है जिसे मार्क ने ऐसे ही देखकर छोड़ दी थी। ये देखकर नताशा को बड़ा ही मजा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास चली आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर और मार्क को अपनी न्यूड फोटो दिखाने लगती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो भी गंदे वीडियोज बनाती है। और यह नताशा मार्क को सेड्यूस करने लगती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नताशा अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल के एज में ही ये सब करने लगी थी और उसके बारे में उसकी मॉम को भी ये बातें पता चल गई थी। ये सब वो पैसों के लिए ही करती थी और उसकी मॉम उसका पैसा हड़प करना चाहती थी और यही कारण था कि उन दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं था। इसके बाद हर रोज ये दोनों मिलते थे और इंटीमेट होते थे और उसी दौरान मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है और वो उसे पार्टी में लेकर जाता है और पूरा टाउन भी घुमाता है। उसके बाद मार्क के डैड और जीना कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुक जाती है। रात को वो दोनों फोन पे चैटिंग करते हैं और गुड नाइट बोल के दोनों सोने के लिए जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के रूम में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि काश मैं पूरी लाइफ यहाँ पे रह सकती। इसके बाद मार्क कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है और तुम जब चाहो तब यहाँ पे आ सकती हो। इसके बाद नताशा कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को भी बताया है पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर नताशा उन्हें साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। तब उसके मॉम कहती है कि मुझे सब पता है, तुम यहाँ पे क्यों रहना चाहती हो, और साथ में वो ये भी कहती है कि तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा एकदम से गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मॉम से लड़ने लगती है। तब मार्क के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन जब मार्क नताशा के घर जाता है, यहाँ पर जीना से वो सॉरी कहता है और जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो तो काफ़ी बिगड़ी हुई है, वो तो बड़े बड़े मर्दों के साथ में संबंध बना चुकी है। ये सारी बताकर जीना मार्क को यहाँ से चले जाने को कहती है और वो उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। और उसी रात नताशा अपना सामान लेकर मार्क के घर पे चली जाती है और मार्क को वो बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम भी मेरे साथ आना पसंद करोगे। और आगे ये बताती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों के रिश्ते टूट जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पे ही रुक जाती है। जब सुबह होती है तो मार्क अपना बचा बचाया पैसा उसे देता है ताकि उससे उसकी थोड़ी हेल्प हो सके और नताशा अपना सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि उसके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ी, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही मार्क उन्हें बता रहा था। मार्क का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल कर रहा था पर वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। और फिर कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफस के घर जाता है तब वो देखता है कि नताशा तो वहीं थी। फिर रूफस उसे बताता है कि मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें उस दिन बार बार कॉल कर रहा था पर तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहां पर नताशा आती है और मार्क उसे गुस्से से देखने लगता है। मार्क भी गुस्सा होकर और वहां से चला जाता है। जिस लड़की से वो प्यार कर रहा था वो लड़की उसे ऐसा धोखा देगी वो कभी सपने में भी ऐसा सोचा नहीं था। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि हम आप लोगों के लिए जब भी ऐसा कोई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद दोस्तों।